15 साल बीत गए, यहाँ का बेटा बनकर बराबर आपको ठगने का काम किया। कभी चाची, कभी काकी, कभी दादी, ए काकी, ए चाची, ए दादी, ये कह के रोवन के बड़का बड़का फुलावे वाला मुंह रोवन के कराए के काम की भानु प्रताप शाही। और यह गरीब नौजवान छाता कोंडा मुआडी पड़ती और 50 उम्र के नौजवान वोट दे देकर हाथ के उंगली उनकर घिसा गई। नौजवान सूरत गुजरात तो दिल्ली मद्रास जात बोलन, लेकिन उन लोगों का लाश आ रहा है 25 किलो अनाज और 25 किलो चाउर दे करके आके आपसे पूछने का काम भानु प्रताप शाही कर रहे हैं। 25 किलो अनाज है, 25 किलो अनाज चाउर से रुगन के काम चल जाए? बताओ रुगन, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर चाहिए व्यवस्था। भानु प्रताप शाही तुम बराबर कहते रहे कि हम एक बार जीतली तो कहलन कि हम सीमेंट फैक्ट्री लगवाई, फिर कहलन की सीमेंट फैक्ट्री लगवाई, फिर कहलन की सीमेंट फैक्ट्री लगवाई। लग गई सीमेंट फैक्ट्री। अब जब सीमेंट फैक्ट्री के चर्चा होला तब मिथिलेश ठाकुर के नाम लेवाला, हेमंत सोरेन के नाम लेवाला, कहले बोला तू तो बनाई के विधानसभा के विधायक तू ने बोला, भाई विधानसभा के विधायक तू बोला तो बनाई के। इसलिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जिनको कहा जाता था, आपका सेवा किए हैं, वो आपका सेवा किए हैं। जब तक 4 बार 5 बार इस क्षेत्र के विधायक रहे, जब तक जिंदा रहे, अपने राजनीतिक जीवन में अपने दामन में दाग लगने नहीं दिया। जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग कभी लगने देगा। रोवन के याद बाकी नहीं, सोनांचल बस के ड्राइवर भी रहन भानु, कंडक्टर भी रहन भानु, ललका गमछी बांध करके यह केतार में कहत रहन के चला, ये बस पे कंडक्टरी करत रहन तो कहत रहन के भनापुर केतार जेकरा बैठा ले बाबा इस पे बस में बैठ जा। आज 4000 करोड़ के मालिक हो गई। कहां से आ गई पैसा? कहां से आ गई? बत्तों बेच के पैसा आ गई। सारा गरीब का जनता का पैसा भानु प्रताप शाही ने 130 करोड़ का दवा घोटाला पर फंसने का काम किया। 130 करोड़ का दवा घोटाला छोटका राजा कैले बुलान, ताहिर अंसारी कैले बुलान। अगर किया है तो भानु प्रताप शाही किया है। एक बार तनी रोवन भी पूछूं, यह बत्तों में जब एसपी भाटिया रहन गढ़वा के, जब भानु विधायक नहीं बनले रहन, तब बारूदी सुरंग के जखीरा पकड़ाई रहे। बारूदी सुरंग के जखीरा जब पकड़ाई रहे तब बारूदी सुरंग जखीरा पकड़ा जब तो लेके चला गया गढ़वा। यह भानु के नीचे मुड़ी ऊपर गोल करके पटक के मारने लगा और कहा कि यह सुरंग का सामान कहाँ है। भानु प्रताप शाही के ऊपर उग्रवादी का केस चलता है। एगो चीज रोवन से पूछे के चाहती, भानु के जब जमाना रहे, जब यहाँ उग्रवादी संगठन के लोग रहते थे, उग्रवादी संगठन के जो लोग रहते थे, भानु का जमाना था तो 6 बजे सांझ के केतार बंद हो जाते रहे, 5 डूमर बंद हो जाते रहे। जब मैं इच्छे का विधायक बना तो हमसे लोगों ने कहा कि केतार में थाना होना चाहिए। यही देखे आपका जो हाई स्कूल है इसको डायनामाइट से उड़वा दिया केतार में। जब हम लोग वहां गए विधायक बन करके, कम से कम 4 से 5 हजार लोग जमा थे, डीसी भी आए थे, एसपी भी आए थे। तो हम लोगों ने कहा कि बताइए कि थाना कहाँ बनना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि थाना केतार में बनना चाहिए। हमको दे दीजिए जमीन, आप लोग दे दीजिए जमीन, आप केतार में थाना बनवा देंगे। कोई जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया और हम लोगों ने 5 डूमर वहां के एसपी और तमाम पदाधिकारी के लोग कहे कि 5 डूमर में थाना बनेगा। सम्मानित आदरणीय भाइयों, जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना 2009 में,
2009 में जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो भानु प्रताप शाही राइफल लेके घूमता था आपके इलाके में। ये और इसका भगना लोग मिलकर के आपको डराने का काम करता था, इस बात को कहना चाहते हैं। और अमन चैन जब आया, जब यहाँ थाना खुलने लगा तो एगो चिट्ठी आई रहे, हमार सुरेश गुप्ता के पैर टूट गए, उनकर अभी आई नहीं खान। चिट्ठी आई कि 6 इंची छोट तोहर अध्यक्ष के हम कर दे। हमारा अध्यक्ष घबरा गया कि भाई 6 इंची छोट हमरा काहेला करत बड़ा, खाना बनत बा 5 डूमर में। हमने कहा सुरेश गुप्ता जी से कि छोटे राजा मानिक बच्चा का बेटा है, चाहे सर कट जाए लेकिन हम 5 डूमर में थाना बंद रहेगा, इस बात को कहना चाहेंगे। कहला ये छोटका राजा एगो लेट्रिन रूम बनैले बड़ान, थानवा के बनैले बा कहे से चटनिया डैम सब बुजुर्ग जानते हैं कि कौन बनवाया है। भैया शंकर प्रताप तो मानिक बच्चा जी जब जिंदा थे, जब इरिगेशन मिनिस्टर थे तब बनवाए। और कहला कि हम चटनिया बना दिली। तेगो बगल में कौन जो गाँव बा भाई गई के वो हमार गौवा रहन, कहलन कि कहाँ बनन भानु बच्चा, तो कहन कि हाँ चाचा यहाँ कहलन कि ना बाबू तो जब चटनिया बनत रहे तो तू पैदे नहीं भाई रहा। इतना बड़ा झूठ। हम खोनर में गईली तो खोनर में एक आदमी भाषण दिलक कि भानु प्रताप शाही के नाम बदल के झूठा प्रताप शाही कर देवे के काम बा। झूठा प्रताप शाही भानु प्रताप शाही को। एक चीज आप जान लीजिए, आप कितना रुवन बेटा 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 करके कितना कब तक देखा, 5 साल देख ली, 10 साल देख ली, 15 साल देख ली, अब सारा उम्र देखते रहा। पावर प्लांट जब मैं इस क्षेत्र का विधायक था तो मैंने 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का आधारशिला रखवाया। आदरणीय भाइयों, जब पावर प्लांट यहाँ पर लगना, जब आधारशिला लगा तो जैसे मैया सम्मान योजना में भानु और भाजपा के पेट दर्द होने लगा, वैसे ही पावर प्लांट में भी कहे लगल कि भाई पावर प्लांट अगर लग जाए तो ये कैसे हो जाए, हमारे तो राजनीति के खत्म हो जाए। आप बताओ रुवान कि पावर प्लांट अगर लग जाता, पावर प्लांट यहाँ पर निर्माण हो जाता तो क्या यहाँ के नौजवान सूरत गुजरात जाते? नहीं जाते। लेकिन इन्होंने पावर प्लांट को भी बंद करवाया और 50,000 परिवार की रोजी रोटी जो तुलसीदामा और घाघरा माइक चलता था उसको भी बंद करवा दिया। आज जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना, ये तो मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, इन्होंने 50 डूमर ये आपको कोल्ड रोड जो है केतार से कांडी कोल्ड रोड का निर्माण करा है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड में भानु प्रताप शाही का भूमिका नहीं है, इस रोड में आपका असली बेटा छोटे राजा का भूमिका है, जो हमने लिख के दिया। भले विधायक तू बन गिला, नारियल फोड़ लेला और कहला कि आदिवासी के गट्टा पकड़ के मुख्यमंत्री से कुर्सी के उतारेंगे। है तो औकात? तुम्हारा औकात है भानु प्रताप शाही कि आदिवासी का मुख्यमंत्री को तुम चुने हुए मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंका दोगे? मोदी छाता कुल के तमाम लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं भानु प्रताप शाही, कान खोल कर सुन लो। इस बार 2024 का जो चुनाव होना है, 13 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है, आप तैयार हो जाइए और इस बार जो है भानु प्रताप शाही का बाह कबार करके उखाड़ के फेंकने का